नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सन फार्मा के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, उस पर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा डालेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है, उसका कैसा असर इसके शेयरों पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे केपीआई ग्रेन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है, डिविडेंड का भी ऐलान किया है और इसके शेयरों पे भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट कैसा है, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन फार्मा के रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो मिलियन में है, तो हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। कंपनी ने टोटल रेवेन्यू इस बार के दिसंबर तिमाही में 4,645 करोड़ रुपए दिखाया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 3,770 करोड़ रुपए था। हालांकि क्वार्टर 2 में यह ज़्यादा था, 5,285 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेस पे इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें, यानी जो कुल खर्च हुआ है इस बार के क्वार्टर 3 में, तो इसमें 4,207 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल खर्च हुआ है दिसंबर तिमाही में, जबकि पिछले साल के दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो टोटल खर्च था वह 3,554 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 4,098 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के हाथ में कुल कितना पैसा आया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है इस बार के क्वार्टर 3 में। तो कंपनी का जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो 486 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर पीरियड। और पिछले साल के दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो कुल प्रॉफिट हुआ था वो था 515 करोड़ रुपए था। यानी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। इस साल के क्वार्टर 2 में 121 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ था। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। इसमें कंपनी ने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाया है 11,240 करोड़ रुपए। इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 9,863 करोड़ रुपए रहा था। अगर इस साल के क्वार्टर 2 की बात करें तो 10,952 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। बात करें अगर टोटल इनकम, कुल इनकम कंपनी की कितनी हुई है, तो यह है 11,414 करोड़ रुपए कंपनी का इस साल के क्वार्टर 3 में टोटल रेवेन्यू हुआ है। अगर पिछले साल के क्वार्टर 3 के बारे में बात करें तो 10,295 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम हुआ है, जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में 11,037 करोड़ रुपए हुआ है कंपनी का टोटल इनकम। यानी अगर हम देखें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, तो इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के कुल खर्च यानी टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस हुआ है वो 8,943 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 7,829 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 8,625 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे की, टोटल प्रॉफिट का। जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है इसमें आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है
वो रहा है 2188 करोड़ रुपए। इस साल के क्वार्टर 3 यानी दिसंबर के तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 2130 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 2260 करोड़ रुपए हुआ है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत खास नहीं रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। उसने बताया है कि 7.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो इंतरिम डिविडेंड देगी, 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पे। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 8 फरवरी कंपनी ने बताया है, और उसने कहा है कि 20 फरवरी या उससे पहले ही इंतरिम डिविडेंड का जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो रिकॉर्ड डेट है वो 8 फरवरी है। इससे एक दिन पहले एक्स डेट होता है, यानी 7 फरवरी को एक्स डेट होगा। इसका भी आप ख्याल रखिएगा। हालांकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो लोगों को रास नहीं आया, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि बाजार टाइम में इसमें करीब 2% की गिरावट नज़र आ रही है। आज इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 1055 पे हुई थी, जबकि इसने 1026 का लो भी बनाया था। फिलहाल ये 1030 पे चल रहा है, इस 1030 के आसपास चल रहा है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इसमें 1.5% की गिरावट है। वहीं एक महीने में इसमें 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में 12% की उछाल है, जबकि एक साल की बात करें तो इसमें 23% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों के इसके परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो 87% से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अगर केपीआई ग्रेन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट है। ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे आप बीएसई या एनएसई की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस बार कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है वह 14,004 लाख रुपए हुआ है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ था वो 5,801 लाख रुपए हुआ था, जबकि इस साल के क्वार्टर 3 में 13,631 लाख रुपए कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से तो इसमें बढ़त है ही, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी इस बार बढ़ा है पिछले साल के क्वार्टर 3 के हिसाब से। इस बार क्वार्टर 3 में 10,618 लाख रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 4,169 लाख रुपए था। हालांकि इस साल के क्वार्टर 2 में 10,437 लाख रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, यानी कंपनी को मुनाफा कितना हुआ है। तो मुनाफा भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छा खासा कंपनी को मुनाफा देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर पीरियड, ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो 2,755 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,251 लाख रुपए था। इस साल के क्वार्टर 2 में 1,879 लाख कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ था। यानी कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बनाया है। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि वो फोर्थ इंतरिम डिविडेंड 2% देगी, यानी 20 पैसे पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट जो बताया है कंपनी ने 20 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट बताया है, और इससे 30 दिन के अंदर, यानी रिकॉर्ड डेट के से 30 दिन के अंदर, यानी एक महीने के अंदर इसका जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 20 फरवरी को इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी 19 फरवरी को इसका एक्स डेट होगा, तो इसका भी आप ख्याल रखें। कंपनी के क्वार्टर 3 के बेहतर नतीजे का असर आज इसके शेयरों पे भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें आज किस तरह की उछाल आई है, ये ग्राफ बताने के लिए काफ़ी है। फिलहाल आज इसमें करीब 10% की उछाल के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ये वीडियो मार्केट टाइम का है, तो सिचुएशन आगे चलकर
चेंज हो सकता है, इसका भी ख्याल रखें। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इसमें 11% की उछाल है। एक महीने में इसमें अगर देखें तो 3% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो 35% से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें, यानी जब से यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई है तब से यह 77% अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। आपको बता दें कि यह कंपनी शेयर बाजार में पिछले साल अगस्त के महीने में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। तो अच्छी खासी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिजल्ट भी बेहतर आया है।